हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका रियल नंबर या वास्तविक संख्या, ये कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं। अब क्या होते हैं आपके रियल नंबर, यही हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके लिए एलसीएम देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे और जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जैसे एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर भी होते हैं आपके, प्राइम नंबर भी होते हैं। तो उनमें आते हैं सबसे पहले एचसीएफ, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। किसके प्रोडक्ट बोल रहा है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। हर एक नंबर में जो कॉमन नंबर होगा, मतलब सबसे छोटा से छोटा और कॉमन होगा, वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। जो पूरे जो 3 नंबर है, 2 नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, उसमें जो प्राइम फैक्टर होगा वो सारे उसमें क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। अभी हम यहीं पे एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो उससे पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। क्या एक्टिविटी है? जैसे मान लें एलसीएम है और एचसीएफ है। हम कैसे निकालने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, ये देखते हैं पहले। तो एचसीएफ, ठीक है, दोनों के हम क्या निकालने वाले हैं? फैक्टर निकालने वाले हैं। तो अगर मान लो यहाँ दे रखा है आपको 6 और एक दे रखा है आपको 20। अब देखो इन दोनों का क्या निकालना है आपको? फैक्टर निकालना है। तो देखो 6 को अगर आप प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो इसका सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करता है वो 2। इसके बाद जो डिवाइड करता है वो है आपका 3। मतलब आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ये इसके प्राइम फैक्टर होगा। या एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 2 की पावर भी 1 है और इधर 3 की पावर भी 1 है। ये क्या होगा? आपके प्राइम फैक्टर होगा ही। दूसरा जो हो जाएगा वो होगा आपका 20। ठीक है, अगला नंबर कौन सा है? 20। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या करेंगे? ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 2 से। तो ये 10 बचेगा। फिर 10 किससे डिवाइड होता है? 2 से। फिर कितना बचेगा? 5। तो अगला किससे हो जाएगा? 5 से। ठीक है, तो 2 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। तो हम 2 की पावर के ले लेंगे, 2 और 5 की पावर 1 ले लेंगे। क्या अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ कैसे बताएंगे? देखो ये क्या बोला है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट पावर बोला हर एक उसके कॉमन नंबर में। तो स्मॉलेस्ट पावर देखो 2 की पावर इधर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है। मतलब 2 दोनों जगह क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो इसका, इस वाले पर्टिकुलर नंबर का जो हम एचसीएफ देने वाले हैं वो क्या होगा आपका? क्या हो जाएगा? एचसीएफ 6 और 20 का वो हो जाएगा आपको 2। ठीक है, क्या होगा? 2, या आप 2 की पावर 1 भी बोल सकते हो। और यहीं पे एलसीएम भी हम बता देंगे 6 और 20 का। अब एलसीएम कैसे बताएंगे? मैक्सिमम पावर क्या है? जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादा पावर यहाँ पे है। तो ये वाले लेंगे हम 2 की पावर 2 इंटू, ये क्या है? 5। और सॉरी 2 के बाद आएगा आपका 3। 3 की पावर सबसे कम कितनी है? 1। और 5 की पावर भी कितनी है? 1। मतलब आपका एलसीएम में जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। इनका इंटू कर लोगे, ये 4, 5 या 20 और इंटू 3 करोगे तो 60। मतलब आपका एचसीएफ 2 था, एलसीएम 60 है। इस टाइप से हम इसको करने वाले हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या करना है आपको? इस टाइप से 2 कॉलम बनाना है और इधर भी बना लो आप। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं तो हम अलग कर देंगे, इसको अलग अलग निकाल देंगे। एलसीएम निकाल रहे हैं तो एक साथ निकालेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम इनके दोनों के। इसके 96 के इस साइड लिख देते हैं और 404 के इस साइड लिख सकते हैं।
चाहो तो आप डिवाइड भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो निकाल भी हम सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर निकालने के लिए कौन से नंबर का आप यूज़ करोगे, तो आप यूज़ करने वाले हो प्राइम नंबर का। ठीक है, कौन से प्राइम नंबर, जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर 5, 7, 11, इस टाइप से आपके नंबर जो बढ़ते जाते हैं। तो चलो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, फिर बचा 16, ये 8 टाइम जाएगा। फिर 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 होगा, और इधर 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, और फिर 3 से डिवाइड करा अगर आपने तो 1 बच जाएगा। तो आप इसके प्राइम फैक्टर लिख दो, क्या क्या बन रहा है इसके प्राइम फैक्टर, तो हम लिख देते हैं कितनी, देखो डायरेक्ट लिखें 1 2 3 4 5, 5 बार क्या आ रहा है आपके 2 आ रहा है, और 3 कितनी बार आया 1, ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर। अब हम निकाल लेते हैं 404 के। चलो इसको 2 से डिवाइड करा अगर हमने, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। तो ये 1 0 1 क्या हो, किसी टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो ये क्या है किससे डिवाइड होगा फिर 1 0 1 से, तो क्या बचेगा आपका 1 ही रिमाइंडर बचेगा। तो 2 कितनी बार में है, 2 बार है ना, 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, तो लिखो इसको 2 है 2 टाइम, 1 0 1 है 1 टाइम, ये है। अब यहाँ पे आपको एलसीएम एचसीएफ बताना है, तो वो भी हम बता दें, कोई सा चलिए ले लेते हैं। अब बताते हैं एचसीएफ, पहले क्या बता देते हैं एचसीएफ, उसके नीचे ही बता देंगे हम एलसीएम, दोनों बता देंगे, एक साइड एचसीएफ एक साइड एलसीएम। अब देखो एचसीएफ में कम से कम पावर लेंगे, तो 2 की कम से कम पावर ये है, और दोनों जगह कॉमन भी क्या है यही है, तो क्या होगा 2 की पावर 2 मतलब 4, एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। दोनों में कम से कम देखना है पावर, तो 2 की पावर 2 कम है, वो यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी, बाकी कॉमन नहीं है। एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, 2 की पावर है 5 सबसे ज़्यादा, 3 की पावर कितनी है 1 है, और 1 0 1 की पावर भी 1 है, इनका इंटू कर लेंगे। ठीक है, इनका कर देंगे इंटू, 2 की पावर 5 लगभग हो जाएगा आपको कितना 32, 3 की पावर 1 3, और 1 0 1, इंटू कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 303, और उसमें 32 का इंटू कर देंगे। ठीक है, 303 इंटू 32, 32 का 3 टाइम करोगे तो आपका आएगा क्या 96, और फिर करोगे तो ले जाएगा आपका 96, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपका निकला क्या 4, और एक आपका निकला 9696। ठीक है, ये दो आपके एलसीएम एचसीएफ निकल रहे हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और देखने हैं, बी गेटिंग प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 72 और 120, दोनों निकालना है एलसीएम प्लस एचसीएफ। तो हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अगर 6 का निकालेंगे तो हम क्या निकलेगा आपका प्राइम 2 × 3। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे इधर लिख देते हैं 72 है, उसके निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका, देखो 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 36, फिर 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो 18, 18 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 9। या फिर आप देखो एक चीज़ और है, इसको ऐसे भी मत करो, आपको कुछ ऐसे नंबर में तोड़ लो जो थोड़ा आसान हो,
72 को आप ये लिख सकते हो 8 इंटू 9, यहाँ लिख सकते हैं। अब ये 8 के प्राइम फैक्टर होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2। ठीक है, इस टाइप से तोड़ोगे तो और आसानी से आप टूट जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा कुछ किए बिना। अब ये है आपका 120, इसको भी तोड़ना, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 10 इंटू 12। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको ही तोड़ दो, देखो 10 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 5, 12 को लिख सकते हो 4 इंटू 5, सॉरी 4 इंटू 3, तो लिखो आगे। देखो ये 4 होता है 2 की पावर 2, और एक ये, तो ये हो जाएगा पूरा 2 की पावर 3। 3 एक बार दिख रहा है यहाँ पे, और 5 भी एक बार दिख रहा है। बस यही हमारा खेल खत्म। अब ये लिखते हैं हम पहले HCF। ठीक है, क्या लिख देते हैं HCF। तीनों में कम से कम क्या है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3, सबसे कम वाली कहाँ है, एक बार है 2 की पावर ये। ठीक है, मतलब 2 की पावर 1 सब जगह कॉमन है, तो ये HCF होगा। और एक और क्या चीज़ कॉमन है, तो वो है आपकी 3 भी सब जगह कॉमन है ना। 3 की पावर 1 मतलब सब जगह कॉमन है, तो उसका कर देंगे इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 6। इधर है आपका LCM, इसमें लिखते हैं हम क्या, ज़्यादा ज़्यादा 2 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 टाइम से ज़्यादा, और 5 की पावर 1 टाइम है। ठीक है, तो इंटू कर लोगे, ये हो जाएगा आपका 8 9 72, और उसका 5 टाइम कर सकते हो। ठीक है, ये कितना होगा आपका 8, ये होगा 9, और ये होगा 5, ये हो जाएगा 5 8 जब 40, और इसका इंटू कर दोगे तो ये 36, ये आपको निकल जाएगा LCM। हो सकता है आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये ऐसा ना होते हुए ये है 6 की पावर n, कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर। 6 की पावर अगर आप n रखोगे तो वो किस पे खत्म हो, नेचुरल नंबर पे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या करा, पूरा पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक इमेज रखी है। कैन 6 की पावर n एंड विथ डिजिट 0 क्या हो सकती है, 6 की पावर n जब भी रखोगे क्या वो 0 पे खत्म हो सकती है। चेक करते हो और मैं बताएंगे। नहीं, देखो 6 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ, क्या 6 की पावर 1 रखता हूँ तो क्या आता है, ये आता है आपका 6। अगर 6 की पावर 2 रखता हूँ तो 36 आता है, लास्ट डिजिट क्या आ रही है 6। 6 की पावर 3 रखते हैं तो आ रहा है 216, जो लास्ट की पावर क्या आ रही है 6। 6 की पावर 4 रखते हो तो वो आती है 1296, उसमें भी 6, मतलब तो लास्ट डिजिट इज ऑलवेज 6, नेवर 0। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। तो हमने 4-5 स्टेप में इसको डिवाइड करा है। अ नंबर एंड्स इन 0 ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 10। एक नंबर है वो 0 से कब डिविजिबल होगा, जब उसमें 10 होगा। 10 का मतलब है वो 2 और 5 दोनों का क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं मल्टीपल या फैक्टर होना चाहिए। जैसे नाउ 6n को हम लिख सकते हैं 2 और 3 की पावर n, मतलब 2n और 3n। अब देखना, सो 6n कंटेन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का कर रहा है, यहाँ पे देखो 2 और 5 लिखा है, बट नो फैक्टर ऑफ 5, लेकिन 5 का फैक्टर वो नहीं है। सिंस अ नंबर मस्ट कंटेन अ फैक्टर 5 टू बी डिविजिबल बाय 10, 6n कैन नेवर बी डिविजिबल बाय 10। मतलब जो 6n है, जो भी 0 लाना है तो उस नंबर में 5 का होना कंपलसरी है। ये समझ लो, अगर 0 मतलब उसमें 5 का मल्टीपल है, 0 नहीं है तो 5 का मल्टीपल नहीं है। तो इसमें 6n की पावर में 10 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, या 5 का वो मल्टीपल नहीं है ना, 2 और 5 का मल्टीपल कंपलसरी है। तो ये जो नंबर है देयरफॉर 6n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये 0 मतलब 0 नहीं देगा लास्ट में, तो फर्स्ट लास्ट डिजिट है उसमें 0 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा, आपको बस इतना ही उसमें भी
मेंशन करना है। ये जो नंबर हैं दोनों कंपोजिट है या नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट वाला लेते हैं 7, 11 और क्या हो जाएगा आपका 13। ये जो नंबर है वो, ठीक है। तो टेक 13 एज अ कॉमन फैक्टर। 13 को हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 और यहाँ से आप बाहर लोगे, ठीक है। तो ये जो हमने लिख दी पहले स्टेप, उसमें से ये 13 और ये बाहर ले लिया, तो ये 13 बाहर गए, तो ये तो 1 का मल्टीपल बचा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 13 गए थे, 1 का मल्टीपल आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये 13 बाहर, तो 7 और 11 का इंटू करा 77, ये 1 इसमें प्लस कर दिए, क्या हो जाएगा 78। तो इसके दो क्या निकले फैक्टर आपके 13 और 78। तो सिंस इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ग्रेटर देन 1, यहाँ पे प्रोडक्ट 1 से बड़ा निकला है क्या, 13 और 78। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर क्या कहलाएगा आपका, कंपोजिट, ठीक है। अगला ये जो नंबर दे रखा 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, तो इसमें 5 को हम क्या लेने वाले हैं, कॉमन फैक्टर की तरह लेने वाले हैं इस पूरी स्टेप में। तो अगर आपने यहाँ से 5 और यहाँ से भी 5 बाहर ले लिया, तो क्या ये 5 बाहर आ गए। अब 5 यहाँ से हटा दो, बाकी सबको आप लिख सकते हो ना, किस किस को लिख सकते हो, 7 को, 6 को, 4 3 2 1 ये लिख दिया आपने, बाद में आप 1 को लिख सकते हो, ठीक है। जब इन सबका इंटू करा आपने तो क्या मिला आपको 1008, उसमें 1 प्लस कर दिया, तो ये होगा आपका 5 × 1009। अब दो फैक्टर निकल गए इसके, सिंस इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ग्रेटर देन 1, 5 and 1009, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये आपको क्या कहलाया जाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा अगर उसके फैक्टर 1 से बड़े हैं तो, ठीक है। तो आज के इसमें वीडियो में सिर्फ इतनी क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है वो अगली वाली वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।